नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक ऐसा गांव जो दिन में सोता था और रात होते ही दर्दनाक आवाजों के साथ अपनी दहशत में इस तरह गूंज उठता मानो उस गांव के अंदर पीड़ित लोग ही निवास करते हैं। वैसे तो उस गांव के अंदर लोगों की कोई कमी नहीं थी, लोगों की संख्या कोट कोट कर भरी हुई थी, लेकिन एक बदकिस्मत इंसान जो शहर का निवासी था वो उस गांव में घूमने के लिए आ पहुंचा। भले ही उस गांव का दृश्य दिन में काफी सुंदर और शांति से भरपूर होता था। विजय नाम का एक नौजवान लड़का देहरादून नामक इस गांव में सिर्फ घूमने के उद्देश्य से पहुंचा था, लेकिन वो जानता नहीं था कि जिस गांव के अंदर उसने अपने कदम पटकने की हिम्मत की है, असल में उस गांव की असलियत कुछ अलग और कयामत से भरपूर है। सुबह के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास विजय उस गांव में पहुंचा तो वहां के बड़े और लंबे लंबे पेड़ उसको काफी अच्छे लग रहे थे। वास्तव में एक अनोखा दृश्य था, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अवश्य होता है, और जहां दिन होता है वहां रात भी जरूर होती है। धीरे धीरे समय कटने लगा। विजय अपने कुछ दोस्तों के साथ उस गांव का सफर कर रहा था, और तभी विजय की मुलाकात उस गांव के एक लड़के से हुई जो दिखने में काफी स्मार्ट और साथ ही पढ़ा लिखा लग रहा था। विजय काफी देर तक उस लड़के से बातचीत करता रहा, और उस लड़के का कहना था कि उनका गांव कुछ बुरी शक्तियों से गहरा श्रापित बन चुका है। यहाँ पर कुछ अनोखी ताकतें निवास करती हैं। शाम ढलने के बाद कोई भी आदमी गांव में अपने कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता। देहरादून नामक इस गांव का रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं पाया। सुना है यहाँ पर डैनी नाम का एक लड़का रहता था, हालांकि अब वो लड़का नहीं बल्कि एक भूत बन चुका है। विजय का इंटरेस्ट लगातार इन बातों में अब बढ़ने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर ये लड़का किसकी बात कर रहा है, और ये डैनी कौन है, और इसका खौफ इस तरह इस गाँव में बरकरार क्यों है। विजय एक एक बात उस लड़के के मुंह से सुनना चाहता था, तो वहीं वो लड़का डैनी के नाम से ही बुरी तरह कांप रहा था। आखिर कौन था ये डैनी, और इसका आतंक क्यों इस प्रकार फैला हुआ था। विजय इन्हीं सब बातों के बारे में सोचने लगा। उसका दिल और दिमाग इस मनोरंजक कहानी की मूल जड़ तक पहुंचना चाहता था कि डैनी कौन था, और आज रात ये क्लियर होने वाला था कि असल में देहरादून नामक इस गांव की सच्चाई क्या है। क्या सच में यहाँ पर कुछ काली शक्तियां निवास करती हैं, या फिर लोगों के द्वारा फैलाया गया सिर्फ एक अंधविश्वास है। रात होने में बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा था। विजय अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ उस गांव के बाहरी साइड में एक कैंप लगाने लगा। घूमने आए सभी दोस्त कैंप लगाने में जुट गए। कहते कि तकदीर पलटने के लिए एक रात काफी होती है। इंसान के विचार बस कुछ ही पल में बदल सकते हैं। डैनी नाम की ये आफत इस गांव पर काल बनकर मंडरा रही थी। देहरादून गांव का एक एक निवासी डैनी की एक एक करतूत से अच्छी तरह से रूबरू था, लेकिन विजय और उसके दोस्त अभी तक नहीं जान पाए कि डैनी किस तरह की शक्ति है। कुछ देर के लिए ही जब सूर्यास्त होने लगा, तब जाकर एक गहरा सन्नाटा उस गांव के ऊपर अपनी एक मोटी चादर बिछाने लगा। अभी तो सिर्फ हल्का हल्का अंधेरा सा हुआ था, और अभी तो असली चीजों का सामना होना बाकी था। शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था, और दिन में संतुष्टि का मोहताज लगने वाला ये छोटा सा गांव रात होते ही बदनामी का सरदार सा बन जाता। लेकिन विजय एक शहरी नौजवान होने के नाते इन चीजों पर ना के बराबर विश्वास करता था। वो अपने कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ वहीं उस गांव के बाहरी साइड में एक कैंप लगाकर आराम करने लगा। जैसे जैसे अंधेरे की छांव बढ़ने लगी, तो वैसे वैसे उस गांव के अंदर कीड़े मकोड़े की आवाजें और भी तेज होने लगी। तभी जंगली जानवरों की टसकने की आवाजें भी उन्हें सुनाई दे रही थी। हालांकि विजय के मन में भय का कोई नामो निशान नहीं था। वो अपने सभी दोस्त शराब की एक बोतल लेकर एक एक पैक खटकने में लगे थे। सभी दोस्त एंजॉय कर रहे थे, और ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके कुछ दोस्तों को वहीं नींद आ गई। अकेला विजय था जो अभी भी गांव के इस वीरान इलाके को अपनी आंखों से इमेजिन कर पा रहा था। जैसे ही रात हुई तो मानो गांव के अंदर सारी हलचलें एकदम से बंद हो गईं। सन्नाटा इस कदर बिखर चुका था, मानो सिर्फ एक घंटे में मानो ये पूरा गांव खाली हो चुका है। विजय और उसके कुछ दोस्त गांव से थोड़ी बाहरी इलाके में थे, जिस वजह से वो सभी धीमे धीमे गांव की तरफ बढ़ना चाहते थे, मगर उसके दोस्त शराब की वजह से अब अपनी गर्दन टिका चुके थे। हालांकि विजय के अंदर
अभी भी इतनी हिम्मत थी कि वो अकेला ही उस गांव में जाने की हिमाकत कर सके। लिहाजा विजय ने वही किया। वो अकेले ही दम पर उस गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के पास पहुंचने से पहले विजय ने बरगद के एक पेड़ के नीचे देखा कि एक छोटा और मासूम सा बच्चा बैठा हुआ था जो किसी चीज को लेकर जोर जोर से रो रहा था। विजय चुपचाप उस बच्चे की तरफ बढ़ा। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे विजय उन सूखे पत्तों पर अपने कदम पटक रहा था तो उनकी आवाज विजय की दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। सन्नाटा तो इस कदर था कि पंछी के फड़फड़ाने की आवाज भी उस जंगली इलाके में गूंज उठे। वो लंबे लंबे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां साफ साफ अपने डरावने रूप में दिखाई पड़ रही थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी उन घने पेड़ों के बीच से सीधे जमीन पर पड़ रही थी। विजय उस छोटे से बच्चे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी विजय का दोस्त उसे आवाज देते हुए बोला, भाई तुझे पता भी है जिस तरफ अभी तू जा रहा है असल में उसी स्थान पर एक भूतिया पेड़ है। विजय अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ा हैरानी में डूब गया, क्योंकि उसे कैसे पता होगा कि यहाँ पर कोई भूतिया पेड़ भी हो सकता है। बाद में विजय ने अपने दोस्त की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उसी तरफ चल दिया जिस तरफ वो मासूम बच्चा दिखाई पड़ रहा था। कुछ कदम और पटकने के बाद विजय ने पाया कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। तभी विजय अपना सर पकड़ते हुए वापस पीछे मुड़ा तो उसका गला सूखने लगा था, क्योंकि अब तो उसका दोस्त भी वहां पर मौजूद नहीं था। वो वापस अपने अड्डे की ओर मुड़ा और तभी उसे एक औरत नजर आई जो विलाप कर रही थी। लिहाजा ना चाहते हुए भी विजय उस औरत की तरफ चल दिया। तभी विजय ने पाया कि वहां उस औरत के बगल में लोगों का बड़ा सा झुंड लगा हुआ था। सभी लोगों के अंदर दुखों की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी। शोर शराबे के साथ डर फैला हुआ था। उस जोरदार सन्नाटे के बीच अचानक किसी के कदमों के पटकने की आवाज से विजय तुरंत ही पीछे मुड़ गया तो वहां 6 फुट का लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था जिसके हाथ में खाने का कुछ सामान भी था। वो लड़का तेजी से विजय की ओर बढ़ा और विजय के शरीर से आर पार हो गया। एक इंसान को डराने के लिए इतना काफी होता है। अब विजय बड़े ही आसान के साथ समझ गया था कि यहाँ पर मौजूद लोगों के अंदर कोई भी शख्स सही नहीं है। ये सभी कोई काली ताकतें हैं। अब उस समय विजय को अपने आप पर असंतुष्टि होने लगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से देहरादून में घूमने आया था। फिर वो अपनी जेब को टटोलने लगा कि शायद उसका फ़ोन कहीं पर मिल जाए, मगर ना ही तो उसका मोबाइल कहीं नज़र आ रहा था और न ही अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने का कोई उपाय। इतने में ही विजय की डरी सहमी आंखें एक 15 साल के लड़के पर पड़ी, जिसके वहाँ पहुँचते ही उन सभी लोगों के अंदर हड़कंप मच गई। उस बच्चे का इतना खौफ देख विजय भी समझ नहीं पाया कि ऐसा इस लड़के में क्या होगा। अभी वो उसी लड़के के बारे में सोच ही रहा था कि तभी विजय की निगाहें उस लड़के के उल्टे पैरों पर पड़ी तो विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक पल में ही समझ चुका था कि सामने की ओर खड़ा ये मासूम सा बच्चा कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है जिसे लोग डैनी के नाम से पुकारते हैं। वो लड़का अपनी चहलकदमी से अलग ही संवेग से चल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जब विजय को यह एहसास होने लगा कि इस गांव में आकर उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है, तो वो तुरंत ही अपने कदमों को अपने अड्डे की ओर बढ़ाने लगा। वो अपने कदमों के साथ पीछे हटता जा रहा था और उसी दौरान किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींचने लगा। जब विजय झट से अपने पीछे मुड़ा तब उसने देखा कि उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखा जो विजय को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। विजय एक बार उस मासूम से लड़के यानी डैनी की तरफ पलटा तो उसने देखा कि डैनी का वो मासूम सा चेहरा अब किसी शैतान जैसे रूप में तब्दील हो चुका था। अब उसके बड़े बड़े दांत विजय के ऊपर आने वाली मुसीबत के बारे में बयां कर रहे थे और अब जाकर विजय को भी समझ में आने लगा था कि असल में ये डैनी कौन है और लोग इसके नाम से इतना खौफ क्यों खाते हैं। डैनी की आंखें विजय पर ही टिकी हुई थी। विजय को भी एहसास होने लगा कि वो अपनी मौत का दृश्य देख रहा है, लेकिन उस बुढ़े आदमी ने विजय का दाहिना हाथ खींच लिया और उसे पकड़ते हुए एक झोपड़ी के अंदर लेकर दाखिल हुआ। और उस झोपड़ी के अंदर पहुंचने के बाद विजय को एक खौफनाक सच्चाई के बारे में पता चला कि असल में सालों पहले जो डैनी नाम का लड़का इस गांव से अपने शरीर को छोड़ चुका था,
उसका शरीर अभी भी एक साय के रूप में क्यों भटकता है। सालों पहले की बात होगी जब गांव के अंदर एक पंचायत समिति में एक मुखिया राज करता था। मुखिया का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वो मुखिया पूरे गांव में अपनी गंदी नज़रों से मशहूर माना जाता था। प्रतिदिन उसके द्वारा किए गए झगड़े गांव में छोटे मोटे हादसों को जन्म दे ही देते थे। डैनी एक गरीब परिवार का लड़का था। डैनी के पापा उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसकी मम्मी उसके पूरे घर को संभालती थी। लेकिन उस गांव के मुखिया से उधार लिए पैसे वो सही टाइम पर चुका नहीं पाए, तो उस पत्थर दिल इंसान ने डैनी के घर पर आग लगवा दी। उसकी इस करतूत से वो मासूम सा बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने एक छोटे से पत्थर से उस मुखिया के सर में जोर से मारा, तो गांव के उस मुखिया के सर से बुरी तरह से खून बहने लगा। और उसे ये कहाँ मंजूर होने वाला था कि एक छोटा सा गरीब बच्चा उसके मुंह पर प्रहार कर दे। गांव के उस मुखिया ने डैनी को वहीं जिंदा दफना दिया। जब डैनी की माँ के सामने इस तरीके का नज़ारा हुआ तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए और डैनी को मोक्ष नहीं मिल पाया। कहते कि उस दिन डैनी ने सभी गांव वालों के ऊपर एक श्राप छोड़ दिया। वो इस गांव के किसी भी शख्स को चैन की नींद नहीं लेने देता। उसके पापा और उसका परिवार कब का खत्म हो चुका था और अब तो उसके परिवार का अस्तित्व ही पूरी तरह से खत्म हो गया था। डैनी की मौत गांव की खातिर एक अभिशाप साबित हुई और उसी वक्त किसी के पांव जमीन पर गिरने की आवाजें आई। वो बुढ़ा सा अंकल अपने चेहरे पर उंगली रखते हुए विजय को शांत रहने का इशारा करने लगा। तभी विजय उस आदमी की ओर देख चुपचाप एक कोने में दुबक कर बैठ गया। जिस घर में विजय उस बुढ़े के साथ मौजूद था उसका दरवाजा कुछ यूं खुल रहा था मानो कोई हवा का झोंका बहुत धीरे धीरे उस घर के अंदर दाखिल हुआ है। विजय पूरा कांप रहा था। उस कमरे के अंदर एक अज्ञात शक्ति दाखिल हुई, लेकिन अब पैरों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन किसी के पैरों के लाल लाल निशान बन रहे थे। यानी कि कोई तो था जो उस कमरे के अंदर लगातार अपनी कयामत से विजय को भय के कुएं में डाल रहा था। इतने में ही विजय बिना इधर उधर देखे अपनी रेतीली जगह से उठा और तेज गति से भागता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकल गया। जब वो दरवाजे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसे बाहर की दिशा में एक बड़ा सा बैल नजर आया। पता नहीं क्यों, लेकिन विजय को ऐसा लग रहा था मानो उसके पास उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता बचा है। उस समय वो अपनी सारी सूझबूझ खो चुका था और तभी उसे एक बोर्ड दिखाई दिया। जब विजय उस बोर्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। जब विजय भागने की कोशिश करता तब विजय की जिंदगी डैनी के आक्रोश से आ टकराती। शांत माहौल, ठंडी हवाएं, पसरा हुआ सन्नाटा विजय के दिमाग को लगभग डेथ कर चुका था और उसके बाद विजय वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ा। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अभी भी उसी गांव में जमीन पर पड़ा हुआ था जहां गांव के कुछ लोग उसके आसपास में बैठे हुए थे। उसने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में गांव वालों को बताया, लेकिन उस दिन के बाद विजय के दिल में भूत प्रेत के प्रति काफी डर बैठ चुका था, जिस कारण वो अपने सारे दोस्तों के साथ उसी वक्त उस गांव से निकल गया। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ों से मुलाकात करती है जिनके बारे में हम अज्ञात होते हैं। ठीक विजय के साथ ही कुछ ऐसा ही था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming.